नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं 27 नक्षत्र में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है मूल त्रिकोण राशि। आपने सुना होगा स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि। अब यह मूल त्रिकोण राशि क्या है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आपके दो घर हैं, यदि आपके दो घर हैं तो एक घर को आप अधिक पसंद करेंगे, वहाँ जाना, वहाँ रहना, वह आपको अधिक प्रिय होगा। इसी प्रकार ग्रहों को भी, जिन ग्रहों की दो राशियां हैं उनमें से एक में वह अधिक कंफर्टेबल होता है, एक में वह अधिक कंफर्टेबल होता है, अधिक प्रिय होता है वह राशि उस ग्रह के लिए। वही राशि जिसमें कोई ग्रह अधिक कंफर्टेबल होता है उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। जैसे आपको अपना एक घर अधिक पसंद है, अधिक प्रिय है, उसी प्रकार ग्रह को भी एक राशि अपनी अधिक पसंद आएगी, वही उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी। अब मूल त्रिकोण राशि किस काम में आएगी हमारे, यह भी एक प्रश्न है। इसका प्रयोग हम कुंडली विश्लेषण में करेंगे। इसका प्रयोग हम ग्रहों की मित्रता शत्रुता जानने के लिए भी करेंगे, लेकिन वह आज नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो आते रहेंगे। तो अभी मूल त्रिकोण राशि की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो तो स्वराशि का कहलाता है, अपनी उच्च राशि में है तो उच्च का कहलाता है। कोई ग्रह स्वराशि में है तो वह बली कहलाता है। मूल त्रिकोण राशि में है तो स्वराशि से अधिक बली कहलाएगा, और अगर उच्च राशि में है तो सर्वाधिक बली कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ग्रह अगर स्वराशि में है तो बली है, मूल त्रिकोण राशि में है तो उससे बली है, और उच्च राशि में है तो सर्वाधिक बली है। बल के मामले में मूल त्रिकोण राशि वाला ग्रह बीच में आता है, स्वराशि और उच्च राशि के बीच में आता है। मतलब इसका बल स्वराशि वाले से अधिक होगा और उच्च से कम होगा। पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, जो भी ग्रह अपनी राशि में है यानी स्वराशिस्थ है तो उसमें बल होगा। अगर वह मूल त्रिकोण राशि में है तो उससे अधिक बल होगा, अगर वह उच्च राशि में है तो सबसे अधिक बल होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह पूरी राशि में ही मूल त्रिकोण होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही सारी बातें हम अभी देखेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, हमें पता है कि सूर्य, चंद्र, सभी ग्रहों के नाम लिख लेते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यहाँ पर हम लिख लेते हैं राहु और केतु। तो इस प्रकार से 9 ग्रह हो गए। अब हम देखेंगे कि मूल त्रिकोण कितने अंशों तक होते हैं। पूरी राशि में कोई ग्रह नहीं होता है मूल त्रिकोण में। आइए बात करते हैं उसी पर। सूर्य किस राशि में मूल त्रिकोण का होता है, पहले तो यह बात करते हैं। सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है। किस राशि में मूल त्रिकोण का होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं राशि। सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है। कितने अंशों तक मूल त्रिकोण का होता है? 1 अंश से लेकर 20 अंशों तक। सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है, एक अंश से लेकर 20 अंश तक। सिंह राशि सूर्य की ही है, मतलब सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और
सिंह राशि में वो स्वराशिस्त कहलाता है, आप तो जानते हैं। लेकिन 1 अंश से 20 अंश तक अगर सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो वे मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। हम ये कहेंगे कि सूर्य मूल त्रिकोण राशि में है। अगर उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे कि अगर सूर्य 5 अंश पे है, किसी जन्म पत्रिका में सूर्य 5 अंश के हैं और सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो 1 अंश से 20 अंश के बीच ही तो 5 अंश है, तो हम कहेंगे कि सूर्य यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। अगर वहीं पर सूर्य का अंश मान लिया 25 अंश हो जाए, किसी जन्म पत्रिका में सूर्य सिंह राशि में 25 अंश के हो जाएं, तो हम कहेंगे कि सूर्य इस जन्म पत्रिका में स्वराशिस्थ हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो तात्पर्य यही है कहने का कि सिंह राशि में सूर्य मूल त्रिकोण राशि में होते हैं 1 से 20 अंश तक, और 21 से लेकर 30 अंश तक वे स्वराशिस्थ कहलाएंगे। 21 अंश से 30 अंश तक वे स्वराशिस्थ कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वह हम सिर्फ मूल त्रिकोण के अंशों को ही लिख रहे हैं, उससे अधिक जो बच रहा है वह यहाँ पर स्वराशिस्थ कहलाएगा यह ग्रह। तो सिंह राशि में यदि सूर्य 1 से 20 अंश के हैं तो वे कहलाएंगे मूल त्रिकोण राशि के। 21 अंश से लेकर 30 अंश तक वे स्वराशिस्थ कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम चंद्रमा पे बात करते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा की खुद की राशि कर्क राशि है, लेकिन चंद्रमा उच्च के होते हैं वृष राशि में। पुनः कहना चाहूंगा, जितने भी ग्रह हैं वे अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि के होते हैं, परंतु पुनः कहना चाहूंगा, जितने भी ग्रह हैं वे अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। जैसे सूर्य को मैंने बताया कि सिंह राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं, ये उनकी खुद की राशि है। परंतु चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो किसी अन्य राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं, मतलब अपने घर से ज्यादा इनको दूसरे का घर पसंद आता है, दूसरे का घर अधिक प्रिय है। चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। वृष राशि शुक्र की है और वहां पर चंद्रमा मूल त्रिकोण के होते हैं। आइए देखते हैं, चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के भी होते हैं। तो चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं, वहां पर 4 अंश से लेकर 30 अंश तक, चंद्रमा वृष राशि में 4 अंश से लेकर 30 अंश तक होते हैं मूल त्रिकोण के, और 1 अंश से लेकर 3 अंश तक उच्च के कहलाते हैं। पुनः कहना चाहूंगा अपनी बात को, चंद्रमा शुक्र की वृष राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं 4 अंश से 30 अंश तक, और 1 अंश से 3 अंश तक वहां पर वे उच्च के होते हैं। उदाहरण के लिए किसी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा वृष राशि में बैठे हों, यानी कि 2 नंबर की राशि में बैठे हों, और इनकी डिग्री 6 अंश हो, इनका अंश 6 अंश हो, चंद्रमा 6 अंश के होके वृष राशि में बैठे हो, तो ये 4 और 30 के बीच में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में है अपने। लेकिन अगर वहीं किसी जन्म पत्रिका में वृष राशि में चंद्रमा 2 अंश के होकर बैठे हों, जो कि 1 और 3 के बीच में आता है, तब हम कहेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो ये रहा चंद्रमा की बात। अब आते हैं मंगल पे। मंगल की 2 राशियां हैं। मंगल की देखिए, सूर्य और चंद्रमा की एक राशियां ही हैं। सूर्य सिंह राशि का स्वामी, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। सूर्य सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण का होता है, चंद्रमा शुक्र की वृष राशि में मूल त्रिकोण का होता है।
मंगल की बात करें, देखिए सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी सबकी दो दो राशियां। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो मंगल मेष राशि में मूल त्रिकोण का होता है। दो राशियां हैं मेष और वृश्चिक, जिनके स्वामी मंगल हैं, लेकिन मंगल को अधिक प्रिय राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि में वह मूल त्रिकोण का होता है, यानी कि मेष राशि में जब मंगल होंगे और अंश, जो अभी अंश बताऊंगा उस अंश में होंगे, तो वे अधिक बली होंगे, स्वराशिस्थ की तुलना में अधिक बली होंगे। आइए देखते हैं। तो मंगल मेष राशि में मूल त्रिकोण राशि के कहलाते हैं, और यहाँ पर ये एक अंश से लेकर 18 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के कहलाते हैं। किसी जन्म पत्रिका में अगर एक अंश से लेकर 18 अंश तक के मंगल मेष राशि में बैठे हुए हों तो कहेंगे कि ये मूल त्रिकोण राशि में है। और यही यदि 19 अंश से लेकर 30 अंश के मंगल हों, किसी जन्म पत्रिका में मंगल मेष राशि में 19 अंश से लेकर 30 अंश के हों, तो हम कहेंगे कि ये स्वराशिस्थ हैं। मतलब जैसे कि किसी घर में, जो आपका प्रिय घर है, मैंने आपको बताया, उसमें भी एक कमरा आपको बहुत अधिक प्रिय होता है, जो आपका कमरा होता है। उसी प्रकार ये मान लीजिए कि इस राशि के अंदर ये जो कंपार्टमेंट है 1 अंश से 18 अंश का मंगल के लिए, वो अधिक प्रिय है। यहाँ पर वे मूल त्रिकोण राशि के होंगे। 19 अंश से 30 अंश पे अगर मंगल होंगे मेष राशि में, तो वे स्वराशिस्थ हो जाएंगे, स्वराशिस्थ कहलाएंगे। जैसे कि फिर उदाहरण देता हूँ, 8 अंश के मंगल हैं अगर मेष राशि में, जन्म पत्रिका में मेष राशि में मंगल 8 अंश के हैं, तो 1 और 18 के बीच में, तो वह मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। अगर वही 26 अंश के हो गए मेष राशि में, जन्म पत्रिका में मेष राशि में मंगल 26 अंश के हैं, मेष राशि में मंगल 26 अंश के हैं, तो 26 अंश 19 और 30 के बीच में आ रहा है, वहां पर वे स्वराशिस्थ कहलाएंगे। आइए आगे चलते हैं, बुध की बात करते हैं। बुध, इनको दो राशियां मिली हुई हैं, मिथुन और कन्या, और बुध को कन्या राशि अधिक प्रिय है। कन्या राशि बुध को अधिक प्रिय है। कन्या राशि में बुध मूल त्रिकोण के होते हैं। यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ध्यान दें, बुध ऐसे ग्रह हैं जो इसी कन्या राशि में ही उच्च के भी होंगे, क्योंकि आपको याद होगा, नहीं है तो बताना चाहूँगा, बुध कन्या राशि में, जो इनकी खुद की राशि है, वहाँ पर ये उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी बताऊँगा कि बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी इस कन्या राशि, अपनी ही राशि में स्वराशिस्थ भी होंगे, उच्च के भी होंगे और मूल त्रिकोण के भी होंगे। तो कन्या राशि में बुध 16 अंश से लेकर 20 अंश तक, बुध कन्या राशि में 16 अंश से 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। 1 अंश से लेकर 15 अंश तक उच्च के होते हैं, और 21 अंश से लेकर 30 अंश तक स्वराशिस्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो एक ही राशि में तीनों चीजें पाई जाएं। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो कन्या राशि में 16 अंश से 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि में कहलाएगा, 1 अंश से 15 अंश तक उच्च का, और 21 अंश से 30 अंश तक स्वराशिस्थ कहलाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी लग्न पत्रिका में बुध 18 अंश के हैं, उदाहरण के तौर पर बुध कन्या राशि में 18 अंश के हैं जन्म पत्रिका में, तो हम कहेंगे कि 16 से 20 के बीच में आ रहे हैं 18 अंश, इसलिए यहाँ पर बुध मूल त्रिकोण राशि के हैं। अगर जन्म पत्रिका में कन्या राशि में बुध 12 अंश के हैं, तो देखिए 1 से 15 के बीच में है, 1 अंश से 15 अंश के बीच में है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बुध उच्च राशि के हैं। इसी प्रकार जन्म पत्रिका में यदि
24 अंश के हैं बुध कन्या राशि में, बुध 24 अंश के हैं। तो देखिए 24 अंश 21 और 30 के बीच में पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बुध स्वराशिस्थ है। आगे देखते हैं, गुरु की बात करते हैं। गुरु की 2 राशियां हैं धनु और मीन, और धनु राशि इनको अधिक प्रिय है। तो गुरु धनु राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, और धनु राशि में 1 से लेकर 13 अंश तक, 1 से लेकर 13 अंश तक धनु राशि में गुरु मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। उसके बाद 14 अंश से लेकर 30 अंश तक धनु राशि में गुरु 14 अंश से 30 अंश तक स्वराशिस्थ कहलाएंगे। 1 से 13 अंश तक मूल त्रिकोण राशि में कहलाएंगे। उदाहरण के लिए किसी जन्म पत्रिका में यदि गुरु धनु राशि में विराजमान हो, अंश हो, उदाहरण के लिए 10 अंश हो, तो 1 से 13 के बीच है, हम कहेंगे कि यहाँ पर ये मूल त्रिकोण राशि में है। वहीं पर यदि गुरु धनु राशि में जन्म पत्रिका में धनु राशि में मान लिया 28 अंश के हैं, तो हम देखेंगे कि 14-30 के बीच में है, 14 से 30 अंश के बीच में है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर गुरु स्वराशिस्थ हैं। आगे चलते हैं, हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह की 2 राशियां हैं वृष और तुला, और तुला राशि इनको अधिक प्रिय है। तुला राशि में शुक्र मूल त्रिकोण के कहलाते हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है, तुला राशि इनको अधिक प्रिय है। तुला राशि में शुक्र 1 अंश से लेकर 10 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे, और 11 अंश से लेकर 30 अंश तक स्वराशिस्थ कहलाएंगे। उदाहरण के लिए यदि जन्म पत्रिका में शुक्र तुला राशि में 9 अंश के हैं, तो आप देखिए 1 से 10 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि इस जन्म पत्रिका में शुक्र मूल त्रिकोण राशि के हैं। वहीं पर यदि जन्म पत्रिका में तुला राशि में शुक्र 22 अंश के हो जाए, तो देखिए 11 और 30 के बीच में आ रहा है, 11 अंश और 30 अंश के बीच में है 22 अंश, तो हम कहेंगे शुक्र यहाँ पर स्वराशिस्थ है। आगे चलते हैं, शनि की बात करते हैं। शनिदेव, इनकी 2 राशियां हैं मकर और कुंभ, और इनको कुंभ राशि अधिक प्रिय है, यानी कि मूल त्रिकोण राशि इनकी होगी कुंभ। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। कुंभ राशि में शनिदेव सूर्यवत, यानी कि अपने पिता सूर्य देव के समान ही इनके अंश होंगे मूल त्रिकोण के लिए। तो शनि कुंभ राशि में 1 अंश से लेकर 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि कहलाएंगे, और 21 अंश से लेकर 30 अंश तक स्वराशिस्थ कहलाएंगे, यानी अपनी राशि में कहलाएंगे। यही तो सूर्य के लिए भी था, सूर्य 1 से 20 तक मूल त्रिकोण में थे, 21 से 30 स्वराशिस्थ थे। शनि के लिए भी वही है, 1 से 20 अंश मूल त्रिकोण और 21 से 30 अंश स्वराशिस्थ। उदाहरण के लिए यदि शनि कुंभ राशि में, कुंभ राशि को लिखते हैं 11 नंबर से, तो यदि किसी जन्म पत्रिका में 11 नंबर की राशि में शनिदेव विराजमान हो और उनका अंश माना 14 अंश है, तो देखिए 1 से 20 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि शनिदेव यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में है। वहीं पर शनिदेव यदि किसी जन्म पत्रिका में कुंभ राशि में 23 अंश के हों, तो देखिए 21 से 30 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शनिदेव स्वराशिस्थ है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। वैसे राहु और केतु ग्रह जितने मायावी हैं, उनके बारे में विद्वानों के बीच भी उतना ही मायाजाल फैला हुआ है। कोई विद्वान कुछ लिखे हैं, कोई विद्वान कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं राहु और केतु। वैसे तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं,
कुछ विद्वान नहीं मानते हैं इनकी मूल त्रिकोण राशियाँ, कुछ विद्वान इनकी उच्च नीच की राशियाँ भी नहीं मानते हैं, कुछ विद्वान इनकी दृष्टियाँ भी नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ये छाया ग्रह हैं, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है, इसलिए इनकी कोई उच्च नीच राशि नहीं है, इनकी कोई दृष्टि नहीं है। वहीं इसके विपरीत कुछ और विद्वान वो मानते हैं कि इनकी दृष्टियाँ भी होती हैं, इनकी राशियाँ भी हैं, और ये मूल त्रिकोण राशि के भी हैं, उच्च नीच के भी हैं। तो खैर, हम इतना ज़्यादा विवादों में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है कि मूल त्रिकोण राशियाँ, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। राहु और केतु, कुछ लोग जैसे कि इसका नहीं मानते हैं मूल त्रिकोण राशियाँ, लेकिन जो लोग मानते हैं वे राहु की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि को मानते हैं। कर्क राशि को राहु की मूल त्रिकोण राशि कहते हैं, और केतु की मूल त्रिकोण राशि मकर राशि को मानते हैं। वैसे तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हुए, और केतु जो मकर राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। कहने का मतलब राहु कर्क राशि में मूल त्रिकोण के हैं, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। इसी प्रकार मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, लेकिन केतु मकर राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है। राहु के लिए मूल त्रिकोण की राशि कर्क, और केतु के लिए मूल त्रिकोण की राशि मकर। और अंशों का विवरण कई ग्रंथों में नहीं प्राप्त हुआ है। यही कहना है कि राहु और केतु एक अंश से लेकर 30 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं। इन राशियों में राहु कर्क राशि में एक अंश से 30 अंश तक मूल त्रिकोण का कहलाएगा, और केतु मकर राशि में एक अंश से 30 अंश तक मूल त्रिकोण का कहलाएगा। तो ये रहे सभी मूल त्रिकोण राशियों की हमने चर्चा की। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया, बल के लिए इसकी गणना करते हैं हम। कोई ग्रह स्वराशिस्थ है तो बली है, मूल त्रिकोण में है तो उससे अधिक बली है, और उच्च का है तो सर्वाधिक बली है। तो अभी हमने चर्चा की मूल त्रिकोण राशियों की। एक बार हम पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं। आइए, सूर्य और चंद्रमा की एक राशि ही है। सूर्य की सिंह राशि है। सिंह राशि में एक अंश से 20 अंश तक अगर सूर्यदेव विराजमान हैं तो वे मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण राशि के होते हैं 4 अंश से 30 अंश तक। मंगल मेष राशि में 1 से 18 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। बुध कन्या राशि में 16 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। गुरु धनु राशि में 1 अंश से 13 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के कहलाएंगे। शुक्र तुला राशि में 1 से 10 अंश तक मूल त्रिकोण के कहलाएंगे। इसी प्रकार शनि कुंभ राशि में 1 अंश से 20 अंश तक मूल त्रिकोण के कहलाएंगे। राहु कर्क राशि में 1 अंश से 30 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के होंगे, और केतु मकर राशि में 1 अंश से 30 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के होंगे। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी एक ही राशि है कर्क, लेकिन यह मूल त्रिकोण राशि का होता है शुक्र के घर में वृष राशि में वृष राशि में 4 से 30 अंश तक। और बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी एक ही राशि में स्वराशिस्थ मूल त्रिकोण और उच्च का होता है। बुध 16 अंश से 20 अंश तक कन्या राशि में मूल त्रिकोण का होगा, 1 से 15 अंश तक उच्च का, और 21 अंश से 30 अंश तक स्वराशिस्थ कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी बताया कि बलों की गणना के लिए हम मूल त्रिकोण का प्रयोग करते हैं। और भी एक बात है, जो भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा वह दूसरी राशि की तुलना में अधिक बलवान होगा, अधिक अच्छा फल देगा। उदाहरण के लिए यदि कोई भी एक ग्रह, आप मान लीजिए जैसे शुक्र की बात करें, शुक्र की 2 राशियां
वृष और तुला है, तो शुक्र यदि तुला राशि में है तो वह अधिक बलवान होगा। अगर तुलना करें हम वृष राशि के, वृष राशि भी इन्हीं की राशि है, ठीक है, उससे भी इनको प्रेम है, लेकिन तुला राशि से शुक्र को अधिक प्रेम है, ये अधिक प्रिय राशि है इनके लिए। तो अगर ये शुक्र देव तुला राशि में है यानी मूल त्रिकोण राशि में है तो ये अधिक बलवान होंगे, यानी अगर शुभ होंगे तो अधिक शुभता इनमें रहेगी। और साथ ही साथ ये फास्ट फल देंगे, जो भी ये परिणाम देंगे वह दूसरी राशि की तुलना में तेज देंगे, जल्दी देंगे। तो मूल त्रिकोण राशि में ये अधिक बलवान होंगे और अधिक जल्दी ये फल देंगे। आगे हम मूल त्रिकोण का प्रयोग करते हैं शत्रुता और मित्रता जानने के लिए भी, लेकिन वह आज का टॉपिक नहीं है। उसके लिए आप आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहें, उसमें वो टॉपिक आपको अवश्य मिलने वाला है। तो यहाँ पर आज हमने यह चैप्टर पूर्ण किया, यह वीडियो कंप्लीट किया, यह टॉपिक पूर्ण किया कि मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, कितने अंशों की होती है, किस राशि में होती है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।